यूएचएस की सेकंड मेरिट लिस्ट, सेकंड सिलेक्शन लिस्ट जो है वो डिस्प्ले कर दी गई है। उसमें आपने नाम कैसे चेक करना है? सबसे पहले देख लेते हैं कि यूएचएस ने जब सेकंड लिस्ट डिस्प्ले की है अपने पोर्टल के ऊपर, तो उस लिस्ट के ऊपर उसने हमें 4 पेजेस दिए हैं, जिसके अंदर उन्होंने हमें डिटेल में बताया है कि आपने सेकंड सिलेक्शन लिस्ट के अंदर अगर आपका नाम आया है, तो आपने किस तरह से करना है, और जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट में लिस्ट में नाम आया था, उन्होंने किस तरह से करना है। सारी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। अब फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट के अंदर जो पहला पॉइंट है, वो ये बता रहा है कि फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट के अंदर जो सेकंड सिलेक्शन लिस्ट के अंदर जिन स्टूडेंट्स का नाम आया है, ये बेसिकली पहली जो लिस्ट थी वो 29 जनवरी को उसका फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जो है वो 29 जनवरी को शो की गई थी। उसके बाद उसका टाइम दिया गया, फिर उस टाइम को डिले किया गया। अब वो ये कह रहे हैं कि जब फर्स्ट लिस्ट के अंदर जिन स्टूडेंट्स ने कंसेंट नहीं दिया, सीट को रिटेन नहीं किया, तो वहाँ पे जो सीट्स हमें बची हैं, उन सीट्स बची हुई सीट्स के ऊपर हमने नेक्स्ट वेटिंग कैंडिडेट्स को जो है वो मौका दिया है। अब सेकंड सिलेक्शन लिस्ट फॉर एडमिशन इन नर्सिंग publisher has been prepared based on the seats vacated by candidates who have failed to join their respective college within the prescribed time frame after display first selection list। ठीक है, जो स्टूडेंट्स नहीं कर सके थे ज्वाइन कॉलेज विद इन अ टाइम फ्रेम, तो उनको जो है उनकी वजह से जो सीट्स बाकी नहीं है, उसके ऊपर हमारी सेकंड सिलेक्शन जो है वो बेस कर रही है। इसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर जिनका नाम आ गया था, तो उन्होंने क्योंकि एक बैच सिलेक्ट करना था, जब उन्होंने ज्वाइनिंग देनी थी या अपग्रेडेशन करनी थी, तो उन्होंने एक सिलेक्ट करना था। एक या वो मॉर्निंग कर सकते थे या इवनिंग कर सकते थे। इसकी वजह से जिन स्टूडेंट्स का दोनों शिफ्ट्स के अंदर नाम आया था, तो ऑटोमेटिकली उनकी एक शिफ्ट के अंदर नाम अपग्रेड हो गए या स्टे हो गया, और दूसरा उनकी जो शिफ्ट थी वहां से उनकी जो सीट है वो खाली हो गई। तो इस तरह से जो नेक्स्ट वेटिंग कैंडिडेट्स थे, उनकी तरफ जो है वो सीट जो है वो कर दी गई। तो इसके अंदर वही बता रहे हैं कि हमने जो सीट्स थे, एक उन्होंने चूज़ करनी थी सीट, तो एक सीट जो है वो वैकेंट हो गई, और ये ऑप्शन जो है एचएस की तरफ से दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अब ये जितने भी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जिनका सेकंड सिलेक्शन लिस्ट के अंदर नाम आया है। ठीक है, फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट स्टूडेंट्स की मैं बात नहीं कर रहा, सेकंड सिलेक्शन लिस्ट के अंदर जिनका नाम अभी आ चुका है, जिनका पहले नहीं आया था, सेकंड सिलेक्शन लिस्ट के अंदर नाम आया है। टू बी कंसिडर्ड एज एडमिटेड, आपने क्या करना है बेटा, आपने अगर ज्वाइनिंग करनी है कॉलेजेस के अंदर, नर्सिंग के अंदर ज्वाइनिंग करनी है, तो एज एडमिटेड का मतलब ये है, आपने ये सारे स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले आपने फीस डिपॉजिट करनी है, आपने अपनी ज्वाइनिंग जो है वो मार्क करनी है, आपने कंसेंट देना है पोर्टल के ऊपर जाके, जो कि इस टाइम क्लोज है। ठीक है, आपने पोर्टल के ऊपर जाके कंसेंट देना है, कंसेंट देके आपने कहना है कि आप उसी जहाँ पे आपका नाम आ गया सेकंड सिलेक्शन लिस्ट के अंदर, आप उस कॉलेज को ज्वाइन करना चाहते हैं या उस कॉलेज से आप अपग्रेड करवाना चाहते हैं, आप वो दोनों चीज़ें जिस यहाँ पे देंगे। उसके बाद कंसेंट मार्क द ज्वाइनिंग, आपने ज्वाइनिंग देनी है, कंसेंट देना है। ठीक है, आपने या सीट को रिटेन कर लेना है या अपग्रेड कर लेना है। अब कंसेंट वाज गिवन शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल, नो रेट्रोस्पेक्टिव चेंज विल बी एंटरटेन्ड। मतलब ये है कि अगर आपने जब कंसेंट दे दिया तो उसके अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा आपने कंसेंट दे दिया अपग्रेडेशन के लिए और फिर बाद में कहेंगे नहीं नहीं मैंने अपग्रेडेशन नहीं करानी, मैं इसी कॉलेज में ज्वाइनिंग देना चाहती हूँ। ऐसा नहीं होगा। अपग्रेडेशन से पहले या रिटेंशन से पहले आपने जब सीट रिटेन करने से पहले आपने सोच समझ के अंडरटेकिंग देके आपने ये कंसेंट देना है। अब न्यूली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम द वेटिंग आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन देयर एग्जिस्टिंग अकाउंट्स ऑन द यूएचएस एडमिशन पोर्टल एट। और जो पोर्टल है नर्सिंग पोर्टल जो है वो आप लिखेंगे तो पोर्टल ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको बता रहा था अभी क्लोज है। हो सकता है इस वीडियो के अब पब्लिश होने तक आपको ये पोर्टल जो है वो ओपन हो जाए, क्योंकि ये वीडियो रात को रिकॉर्ड की जा रही है और ये पोर्टल कल जो है वो ओपन हो जाएगा जब ये वीडियो आपको शो हो रही होगी। अब ये पोर्टल की यहाँ पे हमने आपको लिंक दिया हुआ है। इस पोर्टल पे जाके जो न्यू कैंडिडेट सेकंड सिलेक्शन लिस्ट के हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने जाके 15,000 रुपये फीस सबमिट करवानी है, और फीस सबमिट करवाने की जो डेट है वो 12 फरवरी है। इससे पहले पहले आपने सबमिट करवानी ही करवानी है। कैसे करवानी है, आपने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान या जो बैंक ऑफ पंजाब है, इसमें आप सबमिट करवा सकते हैं। आफ्टर अपलोडिंग द रेसिपिएंट ऑफ पोर्टल, वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर नोटिफाइड अंडर सेक्शन। अगर जब आप अपनी फीस सबमिट कर दोगे और उसका चलान जाए उसकी भी कॉपी आप वहाँ पे अपलोड करोगे, उसके बाद आपने दो काम करने हैं। आपको वहाँ पे शो किया जाएगा कि आपने फीस अपलोड कर दिया। नेक्स्ट आपके पास स्टेप ये आएगा कि आप या तो उस कॉलेज में ज्वाइनिंग दे दो जहाँ पे आपका नाम आया हुआ है, या आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर दो। अब ज्वाइनिंग कैसे देनी है, अपग्रेडेशन कैसे करनी है, वो भी जरा देख लेते हैं। अगर इसमें पहले दो ऑप्शन है ना, कि आप उसी कॉलेज के अंदर रिटेन कर लो सीट या आप अपग्रेड कर लो। अब जो अपग्रेडेशन है वो कैसे करनी है, अपग्रेडेशन के लिए बेटा आपने क्या करना है, आपका जिस भी कॉलेज में नाम आया हुआ है तो आपने क्या करना है, सबमिट द रेजिक्यूट ऑनलाइन अंडरटेकिंग अवेलेबल इन द पोर्टल। आप अब ज्वाइनिंग वाला नहीं करेंगे, नीचे आएंगे वहाँ पे अंडरटेकिंग होगा अवेलेबल ऑनलाइन होगा, वहाँ पे आपने जाके सिलेक्ट करना है, आपने अपनी फीस पेड करनी है, अपलोड करना है प्रूफ फीस का, और आपने कोई भी कॉलेज जो है वो विजिट नहीं करना। मतलब आपने अपना चालान अपलोड करना है,
चलान अपलोड करके नीचे आप जाएंगे अंडरटेकिंग देंगे कि आई वुड लाइक टू अपग्रेड। आप मॉर्निंग में अपग्रेड करवाना चाहते हैं, इवनिंग में अपग्रेड करवाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आपको दोनों कॉलेज में नाम आया हुआ है, तो जो शिफ्ट आप सिलेक्ट करेंगे आप उसी शिफ्ट के अंदर अपग्रेड होना चाहते हैं तो अपग्रेड हो जाएंगे, अगर आप रिटेन करना चाहते हैं उस कॉलेज को तो रिटेन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब हम क्योंकि अपग्रेड पढ़ रहे हैं तो आप अपग्रेड के लिए आपने अप्लाई कर दिया उसी शिफ्ट के अंदर। मॉर्निंग में सेलेक्ट करके करेंगे तो आपका मॉर्निंग में अपग्रेड होगा, इवनिंग सेलेक्ट करके करेंगे तो आपका इवनिंग में अपग्रेड होगा। उसके बाद फर्स्ट प्रेफरेंस कैंडिडेट्स, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस में नाम आ गया। जैसे मुझे अभी इस वीडियो से पहले कॉल आई थी एक फादर की जो कि हमारे पेड एएफएनएस की स्टूडेंट थी। ठीक है, पेड एएफएनएस सेशन की स्टूडेंट थी जिसको मैंने गाइड किया था प्रॉपर्ली। उसका अभी फर्स्ट प्रेफरेंस के ऊपर सिलेक्शन जो है वो हो चुकी है नर्सिंग के अंदर। वो इस टाइम उनका एडमिशन जो है वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर के अंदर हुआ है। ठीक है, उनकी क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं सर। आपके साथ अटैच हैं और इंशाल्लाह ताला रहेंगे भी। आज सेकंड लिस्ट में बेटी का नाम आ गया महीन तारिक का। तो सर मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी जो है ना काफ़ी गाइडलाइन रही है और काफ़ी ज़्यादा बेहतरी हमने महसूस की है। आपने हर जगह पर तावन फरमाया है, गाइडलाइन दी है, अच्छे से अच्छा मेथड बताया, तरीका बताया। और ये जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है ना, यहाँ पर सर लाहौर के लिए किया था और सर वहाँ पर ही हो गया। सर बंडल ऑफ थैंक्स सर, आपका बंडल ऑफ थैंक्स। भी वॉइस में अपने फ्री स्टडी ग्रुप के अंदर शेयर करूंगा, आप देख लीजिएगा रिव्यू के तौर पे। तो उनकी मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा कि हमारा नाम फर्स्ट प्रेफरेंस के ऊपर नाम आ गया जहां पे हमने सेलेक्ट किया था। अब फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है? फर्स्ट प्रेफरेंस का मतलब ये कि उस बच्ची ने, उसकी पहली प्रायोरिटी ये थी कि मेरा चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर के अंदर नाम आए, तो वहां पे उसका नाम आ गया है। अगर वो कहती है फर्दर कि मैंने अपग्रेड करना है तो अपग्रेड नहीं होगा। अगर वो कहती है मैंने डाउनग्रेड करना है, डाउनग्रेड भी नहीं होगा। उसका वहां पे नाम आ गया अकॉर्डिंग टू हर प्रेफरेंस, तो उसको वहां पे ही ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। तो ये वही बात कर रहे हैं कि आपके लिए अपग्रेडेशन अवेलेबल नहीं है। ज्वाइनिंग रिक्वायरमेंट जो है वो आपने अब क्योंकि अपग्रेडेशन अवेलेबल नहीं है तो आपने ज्वाइन कैसे करना है? ज्वाइन जिन जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनका प्रोसेस है, आपने पहले पहले ऑप्शन सेलेक्ट करना है स्टे। जो भी आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस पे आ गया या आपका जो जिस भी कॉलेज में नाम है, आप स्टे पे क्लिक करके आप वहां से ज्वाइनिंग रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड करेंगे। वो आप जहाँ पे जिस कॉलेज में आपका नाम आया वहां उसको लेके जाएंगे, वहां से सारा फिल करवाएंगे। फिल करवा के फिर आप उसको दोबारा से साइन एंड स्टैम्प्स के बाद, अगर कॉलेज की कोई फीस है वो पे करने के बाद, उसके प्रूफ, ज्वाइनिंग रिपोर्ट, आपके चलान, ये सारी चीजें आपने पे करके वहां पे अपलोड करनी है और आपने स्टे के ऊपर क्लिक करना है और आपने सबमिट कर देना। उससे होगा ये कि आपका उसी कॉलेज के अंदर जो है एडमिशन कंफर्म हो जाएगा और जब क्लासेस स्टार्ट होगी तो आपको उस कॉलेज के अंदर बुला लिया जाएगा। अब यहाँ पे देखें वो क्या कह रहे हैं कि स्टे करेंगे, डाउनलोड द रिपोर्ट, आप ज्वाइनिंग रिपोर्ट आप डाउनलोड करेंगे, कंसेंट फॉर्म डाउनलोड करेंगे, उन दोनों का फिल करेंगे, कंप्लीट करेंगे, कॉलेज में लेके जाएंगे। कॉलेज में लेके जाके ये देखें जिसमें मैंने आपको पहले जो बात, ये देखिए मैंने जो आपको बात बताई, आपने कॉलेज विजिट करना है, कंसेंट देना है, अगर कोई कॉलेज की फीस वगैरह है वो आपने पे करनी है। पे करने के बाद दोबारा से जो आपकी साइन एंड स्टैंप कॉलेज के से साइन स्टैंप होगा वो आपने दोबारा से पोर्टल के ऊपर अपलोड करना है। ज्वाइनिंग बोर्ड फॉर्म, कंसेंट साइन एंड स्टैम्प फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस पर्सन द रिस्पेक्टिव कॉलेज। ठीक है, सबमिट द प्रेस्क्राइब्ड रिमेनिंग फी अदर देन ऑलरेडी पेड। अब वो यहाँ पे एक चीज है, अब 15,000 फीस जो है ना ये तो है यूएचएस की जो आपसे वो ले रहा है। इसके अलावा कॉलेज की भी कोई कोई फीस लेते हैं, कोई कॉलेज वाले अभी ले लेंगे, कोई कॉलेज वाले बाद में लेंगे, कोई कहेंगे अभी पे कर दें। तो ये डिपेंड कर रहा होता है। यूएचएस आपको कह रहा है कि अगर आपको वो कहते हैं कि आपने फीस पे करनी है तो आप वो भी फीस पे करके उसकी भी जो आपके पास कॉपी है या जो आपके पास उसकी पेड चलान है उसको भी आपने इस ज्वाइनिंग रिपोर्ट के साथ ही पीडीएफ बना के शेयर कर देना है। पीडीएफ तकरीबन 1 MB से कम कम होनी चाहिए। और ये सब आपने काम कब तक करना है? 5 बजे शाम ट्यूसडे 12 फरवरी से पहले पहले। ठीक है, ये सारा जो है ना आपने, और 15,000 तो आपने यूजर्स को अपलोड पे करनी है फीस। अपलोड अ स्कैन कॉपी ऑफ ज्वाइनिंग रिपोर्ट, कंसेंट फॉर्म अलॉन्ग विद द प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ द कॉलेज फी। ठीक है, ऑन द पोर्टल इन अकॉर्डेंस विद एडमिशन पॉलिसी। आल्सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने ईमेल भी करने हैं। कहाँ पे ईमेल करने हैं? इस ईमेल आईडी के ऊपर आपने ईमेल करने हैं। कब करने हैं? 5 बजे से पहले, ट्यूसडे थर्सडे थर्सडे 5 बजे से पहले 12/2026 को। अब यहाँ पे एक चीज नोट करें, यहाँ पे इन्होंने ट्यूसडे लिखा हुआ है, यहाँ पे थर्सडे लिखा हुआ है। 12 तारीख को जो भी बन रहा है आपने 12 तारीख 5 बजे से पहले पहले ये काम करना है। उसके बाद देखें, उसके बाद हमें ये कहा जा रहा है कि एडमिशन शैल रिमेन सिक्योर्ड ओनली सेलेक्टिंग नीड्स एडहियर टू द प्रिस्क्राइब्ड टाइमलाइन। 12 तारीख 12 फरवरी से पहले पहले आपने ये काम करना ही करना है, तब आपका एडमिशन जो है वो सिक्योर होगा। अब जो प्रीवियसली कैंडिडेट्स हैं हुआ सिलेक्टेड इधर स्टे और अपग्रेडेड आफ्टर दिस फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट ऑन आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। अब वो तमाम स्टूडेंट्स जिनका फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट के अंदर नाम आ गया था,
तो उनके लिए अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो पहले ऊपर मैंने सारा बताया, ये फर्स्ट सेकंड सिलेक्शन लिस्ट वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनका अब नाम आया है, पहली दफा लिस्ट के अंदर नाम आया है, उनके मैंने बताया। अब जिनका ऑलरेडी आ गया था वो क्या करेंगे? सक्सेसफुली कैंडिडेट्स ज्वाइंट द कॉलेजेस अगेंस्ट पर सिलेक्शन लिस्ट ऑप्टेड फॉर स्टे। जिन स्टूडेंट्स ने स्टे किया था फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट के अंदर, उन्होंने ज्वाइनिंग भी दे दी थी, उन्होंने कोई भी काम नहीं करना, ठीक है। आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक एक्शन एनी फर्दर एक्शन, are not required. Students are not required to take any further action, including no physical report to the college, no visit to the UHS admission portal. ना ही उन्होंने एडमिशन पोर्टल पे जाना है, ना ही कॉलेज को विजिट करना है, उन्होंने जस्ट वेट करना है क्लासेस का, और उनको कॉलेज वाले खुद कॉल करके बुलाएंगे कि आप इस डेट को कॉलेज को ज्वाइन कर लें, जो कि 2 मार्च हुई जैसे मैं बता रहा है, ठीक है। तो आप जिनका नाम आ गया और जिन्होंने स्टे कर लिया, कॉलेज ज्वाइन कर लिया, तो उनके लिए नेक्स्ट कोई प्रोसीजर नहीं है, उनके लिए एक ही काम है, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, आपने वो काम लाजमी करना है, ठीक है। जिन्होंने स्टे कर लिया और ज्वाइनिंग दे दी है किसी कॉलेज के अंदर। कैंडिडेट्स हु हैव बीन अपग्रेडेड टू अ हायर प्रेफरेंस एज पर मेरिट shall also remain previously recorded colleges who have not been upgraded to higher preference as per merit also remain in the previously recorded college. This are required not to pay admission fees of 15,000। मीन्स के जिन स्टूडेंट्स का ऑलरेडी उसी कॉलेज के अंदर, देखो मैं था, मैंने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया, तो मेरा अपग्रेडेड कॉलेज के अंदर नाम नहीं आया, मेरा उसी कॉलेज में दोबारा नाम आ गया, तो मैंने ना ही कोई फीस पे करनी है, मैंने फीस पे नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि मैंने अप्लाई किया था लेकिन मेरिट नहीं बना, मेरी प्रेफरेंस और मेरिट ने मैच नहीं किया, तो मेरा नेक्स्ट फर्दर ऊपर अपग्रेडेशन नहीं हुई, मेरा सेम उसी कॉलेज के अंदर नाम आ गया। जो बच्चे सवाल कर रहे होते हैं ना, सर हम अपग्रेडेशन की, अगर हमारा आगे भी नाम नहीं बनता होगा तो पीछे वाले से भी खत्म कर देंगे, नहीं, पीछे वाला आपका नाम रहेगा वो कॉलेज में, अगर आपका बनता होगा नाम तो अगले कॉलेज में नाम आ जाएगा, ठीक है। इन्होंने भी कोई फीस नहीं पे करनी। अब इन्होंने क्या करना है, क्योंकि इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी हुई, तो इन्होंने काम करने हैं, इन्होंने पोर्टल के ऊपर जाना है, पोर्टल के ऊपर जाके अगर भी देखते हैं कि यार मैंने अप्लाई किया था, मेरा तो अपग्रेड ही नहीं हुआ, चलो मैं इसी कॉलेज में ही ज्वाइनिंग दे देती हूँ, क्या आप वेट करूंगी, तो आप जाके स्टे करेंगे और उसी कॉलेज के अंदर ज्वाइनिंग दे देंगे जहाँ पे आपका सेकंड सिलेक्शन इसके अंदर नाम आया हुआ है। आपने कहते हैं नहीं मैं एक और ट्राई मारना चाहती हूँ, थर्ड लिस्ट में भी तो चांस बन सकता है, फिर आप क्या करेंगे, अपग्रेड के ऊपर क्लिक कर देंगे और अपग्रेड कर देंगे। अपग्रेड भी कर सकते हैं, स्टे भी कर सकते हैं, दोनों काम आपने करने हैं। अगर आप स्टे करेंगे तो फिर आपने क्या करना है, वही काम करना है, ज्वाइनिंग रिपोर्ट, ज्वाइनिंग का सारा प्रोसेस आपने करवाना है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। और अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं, वही सिंपली जैसे आपने पहले अपग्रेड किया था वैसे जाके अंडरटेकिंग देके अपग्रेड कर देंगे, ठीक है। फीस वगैरह कोई भी आपने पे नहीं करनी, यूएचएस की फीस सिर्फ आपने सिंगल टाइम एक दफा ही पे करनी होती है, ठीक है। अब उसके बाद हुआ बीन सक्सेसफुली अपग्रेड टू हाई प्रेफरेंस। अब जो वो कॉलेज स्टूडेंट्स जो कि हायर प्रेफरेंस के ऊपर अपग्रेड हो चुके हैं, देखो पहला मैंने केस बताया कि कॉलेज वो स्टूडेंट उसी कॉलेज के अंदर दोबारा उसका नाम आ गया जहाँ पे आया हुआ था, तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो अपग्रेड के लिए अप्लाई कर दे या वो उसी कॉलेज को ज्वाइन कर ले। दूसरे ऐसे स्टूडेंट जिनका थोड़ा सा ऊपर हायर प्रेफरेंस में नाम आ गया, मिसाल है मैंने एक स्टूडेंट था जिनका किंग एडवर्ड में आना था, उसका अलामा इकबाल में आ गया, किंग एडवर्ड में तो नहीं आया, तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो अलामा इकबाल को ज्वाइन कर ले या वो दोबारा से अपग्रेड के लिए अप्लाई कर ले, ताकि थर्ड में लिस्ट के अंदर हो सकता है उसका नाम किंग एडवर्ड में आ जाए, ठीक है। ये समझाने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दी है। उनके पास भी 2 ऑप्शंस है। अब फाइनल लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स इशूड बाय कॉलेज, इशूड बाय यूएचएस, एडमिशन ऑफर लेटर शैल बी इशूड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द रिस्पेक्टिव कॉलेज। ये सारा वो लिखा हुआ है कि जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो यूएचएस जो है वो आपको लेटर इशू करेगा। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो ये था कि सेकंड सिलेक्शन इसके अंदर क्लोजिंग मेरिट क्या है। तो आपके लिए बेटा हम लेके आए हैं, फीमेल्स के अंदर हमारे पास जो मॉर्निंग का क्लोजिंग मेरिट है वो है 85.67% और इवनिंग का क्लोजिंग मेरिट क्या है 84.17%, ठीक है। उसके बाद मेल्स का 93.09% मॉर्निंग का और इवनिंग का क्या है 92.45%। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, स्टूडेंट ने मुझे कॉल की, कहती है सर मैंने मॉर्निंग में अप्लाई किया था किंग एडवर्ड के अंदर, मेरा नाम भी आ गया, मैं बहुत खुश कि मुझे वहाँ पे हॉस्टल मिलेगा, लेकिन सर जब मैंने वहाँ पे जाके पता किया तो मुझे ये बता रहे हैं कि इस कॉलेज के अंदर हॉस्टल नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ पे कोई भी सीट्स अवेलेबल नहीं है हॉस्टल के लिए। तो सर मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कैसे पे करूँगी, रेंट वगैरह पैसे कैसे पे करूँगी, और मुझे आप बताएं कि मैं वहाँ पे कोई प्राइवेट हॉस्टल कैसे जो है वो ढूंढूं, ठीक है। ये स्टूडेंट का सवाल था। अब मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस के अंदर बताया हुआ है कि एडवर्टाइजमेंट के अंदर गवर्नमेंट ने तो ये कह दिया कि मॉर्निंग वाले स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिलेगा, लेकिन ये कंफर्म्ड नहीं है कि आपको मॉर्निंग में भी हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे हॉस्टल नहीं मिलता चाहे मेंशन होता, क्योंकि उनके पास ना बिल्डिंग है ना सीट्स हैं, तो अल्टीमेटली बच्चों को प्राइवेट हॉस्टल रखना पड़ता है। मैं आपको अपना बताता हूँ, अभी इस टाइम मैं बीएसएन जेनेरिक की गवर्नमेंट की तरफ से, मैंने गवर्नमेंट में ही नर्सिंग अपनी कंप्लीट की हुई है, ठीक है। शाहजहां से मैंने अपनी कंप्लीट नर्सिंग की है क्योंकि एक ही कॉलेज है गवर्नमेंट का पूरे पंजाब के अंदर, तो हमें भी ये कहा गया था कि जो बीएसएन के इंटर्नी है उनको हॉस्टल की फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन हमें नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि सीट्स ही अवेलेबल नहीं है ना, जब सीट्स ही अवेलेबल नहीं होंगी तो कैसे मिलेगा हॉस्टल, ठीक है। तो नहीं मिला, हम भी अभी प्राइवेट ही
जो है वो रह रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने सारी अंडरस्टैंड करनी है। अब यहाँ पे बताने का मकसद ये कि जो नेक्स्ट कैंडिडेट्स हैं वेटिंग वाले, वो तकरीबन 83% 82% तक भी मेरिट जाने के चांसेस हैं। तो आप लोग पुर उम्मीद रहें और अल्लाह ताला से दुआ मांगे, बाकी अल्लाह ताला आपके हक में बेहतर ही करते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बता दिया कि 12 फरवरी 2026 से पहले पहले आपने अपना सारा काम कंप्लीट करवाना है। आगे चलते हैं। अब जिन स्टूडेंट्स ने ज्वाइनिंग दे दी है, जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर लिया हुआ है, ज्वाइनिंग दे दी है कॉलेज के अंदर फिजिकल जाके, अब वो जस्ट वेट कर रहे हैं क्लासेस का। तो सबसे पहले तो आपने हमारा, ये मैं स्टेप्स आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आपने हमारा फ्री स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करना है? इस नंबर पे राब्ता करना है आपने और हमारे फ्री स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने किस तरह से अपने पोर्टल के ऊपर जाके सारे मामलात को चेक करना है। आपने ये हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आपने आना है, ये मैंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ये चारों पेजेस जो है मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिए हैं। आप मॉर्निंग पे क्लिक करेंगे तो मॉर्निंग ओपन हो जाएगा, आप इवनिंग पे क्लिक करेंगे तो इवनिंग ओपन हो जाएगा, ठीक है। मॉर्निंग इवनिंग दोनों को आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, मेरी लिस्ट को अपना नाम भी चेक कर सकते हैं। ये तो आपने चेक भी कर लिया होगा, यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप। उसके बाद आपने नाम आपने चेक कर लिया, ठीक है। आप अपना नाम चेक कर लोगे और जो भी आपने काम करना है वो कर लेना है। अभी जो आपने काम करना है, आपने जाके ज्वाइनिंग देनी है पोर्टल के ऊपर। तो पोर्टल अभी जो है वो क्लोज है इस टाइम। ओपन हो गया तो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर बता दूंगा, आप वहां पे जाके कर लेना और दोबारा वीडियो भी अपलोड कर दूंगा कि आपने दोबारा से किस तरह से सारा प्रोसेस करना है। अगेन कह रहा हूँ, बड़ा भाई समझ के कह रहा हूँ कि कोई भी गलती नहीं करनी, कुछ भी गलत नहीं करना। कोई भी मसला आ रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के अंदर वॉइसेस को सुने, हमारी वीडियोस को देख लें, हर एक बात को एनालाइज करें, उसके बाद आपने फैसला करना है। गलती नहीं करनी, ज्वाइनिंग के अंदर गलती नहीं करनी, कोई और मिस्टेक नहीं करनी, ताकि आपका फ्यूचर जो है वो खराब ना हो। अब हमारे आपने फ्री स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करना है। फ्री स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ये नंबर है। उसके बाद हमारा फ्री व्हाट्सएप चैनल है फर्स्ट सेमेस्टर का, उसका भी लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, आपने वो ज्वाइन कर लेना है। जब आप हमारा फ्री स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पे आपको फ्री पीडीएफ जो है वो शेयर हो जाएंगी। कौन सी फ्री पीडीएफ्स होंगी? जो हमारी अपनी पब्लिकेशन है नर्सिंग की, उसकी जितनी भी हमारी फ्री बुक्स हैं, फ्री बुक्स नहीं है वो पेड ही है, लेकिन मैं आपको फ्री दे रहा हूँ। वो आप फ्री में हमारी पीडीएफ जो है वो हासिल कर सकते हैं हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके। और उसके बाद पेड सेशन अनाउंसमेंट में यहाँ पे आपको बता देता हूँ। बेसिकली हर साल हम 300 से 400 स्टूडेंट्स को पेड सेशन के अंदर पढ़ाते हैं। बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, तरह से हमारे सेशंस चलते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ हमारे बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर के पेड सेशन की। इस पेड सेशन के अंदर आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, आपको टॉपिक वाइज क्विज़ेस मिलेंगे, आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एससीक्यूज मिलेंगे, आपको पास्ट पेपर मिलेंगे, आपको कंप्लीट यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे, बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगा, आपको वेबसाइट के पोर्टल का एक्सेस दिया जाएगा। वहां पे जाके आप ये सारी चीजें आपको दी जाएंगी और पेड ग्रुप भी आपको दिया जाएगा जहां पे आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। अब ये सेशन जो है ये तकरीबन 6 से 7 मंथ चलेगा और इस 6 से 7 मंथ में आपको लेक्चर्स, पीडीएफ्स, काउंसलिंग, ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड की जाएगी। मैं खुद भी आपको लेक्चर पढ़ाऊंगा उसके अंदर, और भी टीचर्स वहां पे आपको पढ़ा रहे होंगे। और ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 3000 में मिलेंगी, जो कि हर एक चैप्टर के लेक्चर्स, टेस्ट, लाइव क्विजेस, ईच एंड एवरीथिंग इसमें प्रोवाइड की जाएगी। अब ये आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि मैंने आपको कहा कि हमारे सेशन चलते रहते हैं, तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। और यूएचएस क्योंकि टफ है, वहां पे प्रोबेशन भी आती है, सप्ली भी आती है और आपको डिटेन भी कर दिया जाता है। तो इसलिए आपने फर्स्ट सेमेस्टर से ही पढ़ना स्टार्ट कर लेना है। नर्सिंग जो है एक वाइड फील्ड है और एक मुश्किल डिग्री है। इसमें आपको पढ़ना भी पड़ता है, आपको क्लिनिकल ड्यूटी भी करनी पड़ती है। तो आपने फ्रॉम द फर्स्ट डे माइंड बना के आना है कि आप यूनिवर्सिटी में नहीं आ रहे, बल्कि आप एक प्रोफेशनल डिग्री में आ रहे हैं, जहां पे आपको बहुत ज्यादा हेक्टिक रूटीन का सामना करना पड़ेगा। अब ये सारी आपने क्यों करनी है चीजें, उसका मैं रीजन आपको मैंने बता दिया कि सप्ली आ जाती है स्टूडेंट्स की, ठीक है। इस वीडियो के अंदर भी सप्ली के बारे में एक चीज है, आपने वो देख लेनी है। अब ये सेशन क्यों ज्वाइन करना चाहिए वो देख लेते हैं कि यार ये सेशन सर शराज का क्यों ज्वाइन करें, मैं सर शराज का सेशन क्यों ज्वाइन करूं, ठीक है। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक लेक्चर जो है ओपन किया, इसको हम मिलके सुनते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। 12 से 20 टाइम 1 मिनट में सांस लेते हैं। दिस इज आवर रेस्पिरेटरी रेट। द नंबर ऑफ ब्रेथ्स एज अ पर्सन टेक पर मिनट। 1 मिनट में जितनी दफा आपने सांस लिया, ठीक है, उसे हम कह रहे हैं रेस्पिरेटरी रेट। अब ये नॉर्मल रेंज 12 से 20 होती है अडल्ट के अंदर। और ब्रैडी, अब ये जो कॉन्सेप्ट सारे बताए जा रहे हैं, इसी तरह के लेक्चर्स हैं वो आपको दिए जाएंगे। ब्रेड मैंने आपको कहा था सस्ती चीज, तो 12 से कम होगा तो ब्रेड भी नहीं, और टैक्स महंगी। अगर वो
इससे ज्यादा होगा, 20 से ज्यादा होगा तो ब्रैकेटेरिया। अब ये इनहेल और एक्सहेल, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो सब ब्रीथिंग कह रहे हैं, काउंट द ब्रेथ्स अंडर 1 मिनट, हमने इस बात के ऊपर काउंट करना है कि ये 1 मिनट में कितनी दफा जो है वो ब्रीथ कर रहा है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर एक इंसान जो है 15 दफा उसका वो सांस लेता है, ऊपर नीचे होता है, ब्रीथ करता है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करता है, तो वो उसकी एग्जांपल होगी, उसका रेस्पिरेटरी रेट क्या होगा, 15 होगा, ठीक है। उसके बाद देखें टेम्परेचर। अब टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है बेटा, अच्छा अब आपने ये देख लिया, ठीक है, आपको आइडिया होगा कि हमने आपको किस तरह से कॉन्सेप्ट्स देने हैं। हमारे पेड सेशन के अंदर ये सारी आपको चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं। अब जो पेड सेशन ज्वाइन करना है वो आपने कैसे ज्वाइन करना है। पेड सेशन के लिए बेटा आपने 0309 062 82 32 इस नंबर पे मैसेज करना है। आपने कहना है कि आई वुड लाइक टू ज्वाइन पेड सेशन, बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर पेड सेशन। आपने फीस सबमिट करनी है। फीस सबमिट करने के बाद आपने डिटेल्स देनी है। डिटेल्स देने के बाद आपने ये हमारा पेड सेशन ज्वाइन कर लेना। सिंपल इज दैट। अगर नहीं करना तो आप बाकी सारी चीजें भी अवेल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर की यूएचएस की रिकमेंडेड बुक्स जो है यहाँ पे अवेलेबल है। विजुअल एनाटॉमी है, ये बहुत अच्छी किताब है। बिहेवियरल साइंस है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, और ये स्पेशलिस्ट टीचर्स ने इनको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। बहुत अच्छी किताबें हैं और हमारे बहुत से स्टूडेंट्स ने ये किताबें पढ़ के यूएचएस के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लिए थे, क्योंकि इसके अंदर टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, पास्ट पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ईच एंड एवरीथिंग अलाइंड, निमोनिक्स, हर चीज को प्रॉपर्ली और ऑर्गेनाइज करके आपको प्रोवाइड किया गया ताकि आप इजीली बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर को अच्छे तरीके से क्लियर कर सके। फंडामेंटल नर्सिंग, फंक्शनल इंग्लिश, बायो फिजिक्स, ठीक है, ये सारी हमारी किताबें हैं जो कि आप बाय कर सकते हैं और यहाँ से आप पढ़ के बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और उसके अलावा इन तमाम किताबों के फ्री पीडीएफ्स अपने फ्री स्टडी ग्रुप के अंदर शेयर करेंगे। वहां से इसको देखो, आपको किताब अच्छी लगे, आप लगे कि यार सर ने बहुत मेहनत की है लगे, तो आप कर लेना बाय, वरना फ्री पीडीएफ से आपने इसको पढ़ लेना है। उसके बाद जो हमारे सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए फ्री टेस्ट सेशन अनाउंस करने जा रहे हैं, जो कि ऑलरेडी हमारे चैनल के अंदर अनाउंस हो चुका है। आपने इस सेशन को ज्वाइन करना है। इसका लिंक जो है हमारी इस वीडियो के नीचे जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसको ज्वाइन करके हमारी फ्री कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें। वहां पे आपको स्केड्यूल शेयर कर दिया जाएगा। उस स्केड्यूल को फॉलो करते हुए आपने डेली बेसिस पर अपने टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं और टेस्ट की डिस्कशन भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। फ्री पीडीएफ्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। वाइवा आपने कैसे देना वो प्रोवाइड किया जाएगा। सारा मटेरियल आपको बताया जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग आपको वहां पे प्रोवाइड की जाएगी। आपकी एक फुल फ्लैश तैयारी जो है वो स्टार्ट करवाई जा रही है, जो कि 100% फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा फ्री अनाटॉमी सप्ली सेशन जो है वो भी ऑलरेडी इन रनिंग कंडीशन है। आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे सारे टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकती हैं। फ्री पीडीएफ्स, फ्री लेक्चर्स इसके अंदर आपको मिलेंगे। आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपको लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अनाटॉमी के जो हमारा सप्ली सेशन है इसके अंदर आपको लेक्चर्स भी मिलेंगे, पीडीएफ्स भी मिलेंगी, हर चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। आप इसको भी हमारे इसका भी लिंक जो है वो कम्युनिटी का मैं इस वीडियो के नीचे आपको दे दूंगा। आप वहां से ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करके हमारा ये फ्री अनाटॉमी सेशन जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, या आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद जितने भी स्टूडेंट जिनका नर्सिंग के अंदर एडमिशन हो चुका है, मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आ चुका है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो तमाम स्टूडेंट्स इस नंबर पे रब्ता करके हमारे फ्री स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे और वहां पे जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं सारी आप वहां पे हासिल कर सकते हैं। और बीएसएन जेनेरिक और पोस्ट आरएन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि पोर्टफोलियो के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तो वो तमाम स्टूडेंट्स हमारी पोर्टफोलियो की सर्विस को भी अवेल कर सकते हैं। इसके अंदर आपने हमें अपना टॉपिक बताना है। हम आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको पीडीएफ शेयर करेंगे। आप उस पीडीएफ को देखेंगे। उसके अंदर जो भी चीजें, कॉन्सेप्ट मैप, क्रिटिकल केयर मैप, रिफ्रैक्टिव लॉ, केस स्टडी, डिजीज डिस्क्रिप्शन, डायग्नोसिस, प्लानिंग, एवेल्यूशन, इंप्लीमेंटेशन, हर एक एस्पेक्ट को उसके अंदर कवर किया जाएगा। और डिस्टिंक्शन होल्डर स्टूडेंट्स, पोजीशन होल्डर स्टूडेंट्स, और हर एक चीज को अलाइन करके प्रॉपर्ली पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि पंजाब में स्वीडिश कॉलेज ऑफ नर्सिंग से लेके सियालकोट कॉलेज ऑफ नर्सिंग पूरे पंजाब को हम कवर कर रहे हैं। इसके अंदर आप किसी भी कॉलेज के अंदर अपने पोर्टफोलियोज को ऑर्डर कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर पोर्टफोलियोज को ऑर्डर कर सकते हैं। आपने अपना डिटेल्स देनी है, ऑब्जेक्टिव्स देने हैं, फीस सबमिट करने हैं, और आपका पोर्टल जो आपके डोर स्टेप के ऊपर आपको डिलीवर हो जाएगा। उसके बाद दिस इज ऑल अबाउट आवर वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।